हमारे बच्चे जो हैं समाज के, देश के भविष्य होते हैं। और हमारे नेहरू चाचा जो थे वो नव भारत के निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, बच्चों को बहुत प्यार दिया ताकि उसका देश का आगे का जो भविष्य हो वो बच्चों के हाथ में आगे आने वाले समय में जाए, वो भविष्य देश को निर्माण करे, अच्छे अच्छे कार्य करके देश का नाम रोशन करे, विकास करे। उसी के संदर्भ में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि भाई हम लोग बच्चों को से क्या उम्मीद करते हैं, हम क्या उम्मीद करते हैं बच्चे आगे, आज के बच्चे कल के भविष्य कैसे हों। तो इसी प्रांगण रंगमंच में उपस्थित हमारे बीच के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जैसे शिवाली पंजाब में जाके अपना डंका बजा के आई हैं और इनको हम तो बहुत बचपन से ही जानते हैं, क्या कि इसका सिजेरियन करके ही ऑपरेशन करके निकाले थे, इसीलिए जानते हैं। पिछले 6 महीने में हम लोग जो जुलाई से हम लोग जो मधेपुरा में देख रहे हैं कि जब से हम लोग लायंस क्लब में तो पहले भी हम लोग एक्टिव थे ही, 6 महीना में हम लोग बहुत कुछ परिवर्तन देखे। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि लायंस क्लब हम लोग जब शुरू किए, मतलब हम लोग अपने हाथ में लिए तो हम लोग इसको बृहत रूप देने का कोशिश की। बृहत रूप में क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कि हम लोग कार्यक्रम ऐसे करें जिसमें कि सबको मिलजुल के आगे हम लोग मधेपुरा संगेसर जो भी हम लोग के जिला है, कोसी है, उसके विकास के लिए उसमें हर दृष्टिकोण से उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत किए कि हम लोग कैसे सब मिल के काम करें। तो पहला हम लोग इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे ब्लड डोनेशन कैंप्स। तो आज श्रृंगी ऋषि के निखिल जी भी हैं, सागर जी भी हैं और प्रांगण के अध्यक्ष सर्वे शर्मा परमार जी भी हैं और सचिव आनंद जी भी हैं और सारे सब बच्चे हैं, सब हैं। तो हम लोग हुआ कि सबको मिला के कैसे चल। तो कुछ बातें हमने सागर जी से की, कुछ बातें संजय परमार से की, दोनों को अलग अलग ही रखा हमने, कारण कि कुछ लग रहा था कि शायद दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो चलिए ठीक है अलग अलग ही रखते हैं। लेकिन बात जो है किसी न किसी रूप में एक दूसरे जो है संगठन के पास चला गया। तो फोन आने लगा 8 अगस्त को कैंप डोनेशन कैंप था, तो 6 अगस्त को फोन आने लगा कि सुन रहे हैं कि वो प्रांगण भी भाग ले रहा है और वो उधर से आया कि नहीं ये क्या कहते हैं, संजी भी बोला हाँ भाग तो ले रहा है सर, तो ये कैसे होगा। तो बोला कैसे होगा, हम लोग कर रहे हैं, सबको मिला के कर रहे हैं। तो खैर तो हम लोग जब कार्यक्रम शुरू किए तो उसमें सब लोगों ने भाग लिया और उस समय दोनों संगठन थोड़ा सा हिचकिचाहट था, लेकिन इतना दिन के बाद वही सागर जी हैं, निखिल जी हैं, परमार जी हैं, जब 7 नवंबर को जब यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ तो सब आदमी भूल गया होगा कि दोनों संगठन अलग अलग है और एक साथ संगठन को देख के पूरा कोसी में जो मैसेज गया उसके लिए हम लोग जो है आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि मिलजुल के काम करने के बाद उस काम का कितना बड़ा रूप हो सकता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग को कोई नहीं मिल सकता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि दोनों रंगमंच जो प्रांगण रंगमंच और श्रृंगी ऋषि मिलके आगे काम करते रहेंगे और लायंस क्लब उसमें सैंडविच का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। और जब भी मौका मिलेगा दोनों संगठन को लायंस क्लब की ओर से भरपूर सहयोग मिलेगा, चाहे वो आपको जिस रूप में हो, जिस समय हो, उसमें हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग ब्लड डोनेशन में आप लोग से सहयोग लिए, आप लोग दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वृक्षारोपण में भी आप लोग दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग शेखर जी जो है हमारे
इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि उसमें एक दूसरे को सब मदद करके बहुत इतना काम कर चुके हैं। 13,000 प्लांट तो हम लोग जो है लगा चुके हैं शेखर जी के नेतृत्व में, और आप लोग का भी अपना डाटा होगा, उतना पता नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि पहले जितना होता था उससे कम से कम 25-30 गुना तो बहुत ज्यादा हो ही गया है। अब आता है प्रांगण मंच में जो है जो भी बच्चे हैं, इन लोग को जो प्लेटफॉर्म जो है हम लोग जो मिलते हुए देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान जो है प्रांगण मंच के जो अध्यक्ष महोदय हैं, चाचा नेहरू को तो हम लोग नहीं देखे हैं, केवल सुने हैं। आज के आप लोगों के चाचा नेहरू यही है, इनको आप चाचा ही मानिए। काहे कि हर बच्चे का ख्याल अपने से जो भी इनके संस्था में है सबका ख्याल करते हैं, और संस्था में सबको प्लेटफॉर्म दिए हैं और एक एक प्रतिभा को ये उभारे हैं, चाहे वो संगीत जो गाती है उनके हो या नृत्य हो और भी चीज हो, सब चीज में सब निखारने का काम किए हैं। और किसी हमको लगता है कि इनका जो स्वभाव है, शायद किसी बच्चे का रिक्वेस्ट, किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट आज तक ये रिजेक्ट किए होंगे या नहीं माने। इनके लिए हम बहुत बहुत इनको परवाह जी को धन्यवाद देते हैं। आप लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, और ये भी आप लोग अपने बच्चे के समान आप लोग को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार के साथ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। बाकी हम लोग भी इसी समाज से हैं, प्रीति जी इसी समाज से हैं, इसी जो है मधेपुरा की धरती की बेटी भी है, बहू भी है, और पुणे में जो है सॉफ्टवेयर कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। इनके कंपनी में कम से कम 200 एम्प्लॉई हैं जो कि काम करते हैं, उनको रोजगार दिए हुए हैं। और जब से कोविड शुरू हुआ है तब से ज्यादा टाइम मधेपुरा में रहते हुए भी वर्क फ्रॉम होम के द्वारा अपना काम करते हैं। इनको ऐसे इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि कैसे हम लोग छोटे से जगह से उठ के बड़े शहर में अपना सिक्का जमाते हैं, और फिर हम लोग अपना जमीन को छोड़ते नहीं। सर जमीन को नहीं छोड़े हैं। आज भी इनका जो है जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, बहुत परिवार से पहले से भी आते हैं, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है, 1 महीना पहले हम लोग लायंस क्लब से जुड़े हैं, जब कोई कार्यक्रम है सब में आते हैं, सब सामाजिक काम में भाग लेते हैं। आज भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बच्चों से कहना चाहेंगे कि आज जो आपका सम्मान समारोह है, आपने 2-4 मौका मिला हम लोग को आप लोगों का प्रतिभा देखने का, और देख के हम लोग इतना गदगद हुए कि हम लोग एक से एक मन में जो है बहुत अरमान पालने लगे, और धीरे धीरे पालते पालते हम लोग उसको जो आगे बढ़े भी। पहला प्रोग्राम 15 अगस्त में हम लोग देखे थे, बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया था श्रावण महोत्सव। इतना बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था, इतना बेहतरीन हुआ था कि सब आदमी जो है फेसबुक लाइव हो चाहे जैसे भी हो, जो भी देखे बहुत अच्छा लगा। उसी में से 1-2 कलाकार हमारे पंजाब में जाके डंका बजा के आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और इसी तरह आप आगे नाम रोशन करें। उसके बाद फिर हम लोग लायंस क्लब के स्थापना दिवस था हम लोग का 4 सितंबर को, उसमें भी आप लोगों का एक सहयोग लिए थे, कार्यक्रम किए थे, बहुत अच्छा लगा। उसमें भी प्रतिभा देखे हम लोग, बहुत देखे सबसे। उसके बाद सिंहेश्वर में जो आप लोग डांडिया का जो प्रस्तुति किए थे, जिसमें हमारे जो है मेला के अध्यक्ष जो है जनार्दन बाबू हैं, दिलीप खंडेलवाल अभी नहीं है, संजय परमार जी हैं, और सारे मिल के काम किए थे। इतना अच्छा डांडिया प्रोग्राम जो है, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम तो लाइव देख रहे थे, हमारे तो नहीं थे, देख रहे थे। हमको लगा कि कब जो है सब बैरिकेडिंग टूट जाएगा, और बाद में पता चला कि प्रोग्राम बंद करना पड़ गया। इसीलिए कि प्रोग्राम बंद करना इसलिए हो गया, आप लोग इतना सफल आयोजन किए और इतना सफल प्रस्तुति किए, उसका कोई मतलब जो है जवाब नहीं है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद 7 नवंबर को श्रृंगी ऋषि द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, उसमें पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम किसका है। दोनों गंगा यमुना की तरह ऐसा मिक्सअप होकर कार्यक्रम किया। बहुत खुशी हुई कि जो हमने जुलाई अगस्त में शुरू किया था कि सबको मिला के चलने का, वो मेरा सपना भी पूरा हुआ, और आगे हम लोग इसी तरह
पूरे मधेपुरा जिला में और आसपास कोसी में जो भी कार्यक्रम होगा हम मिलजुल के करेंगे। इसमें हम लोग को और बहुत ऊंचाई मिलेगा और हम लोग किसी में कोई भेदभाव नहीं। अब तो सबको समझ में आ गया, किसी के मन में कुछ नहीं है। सब समाज को बढ़ता समाज, विकसित समाज देखना चाहता है। ये हम ही लोग, ये सब आदमी का यही चीज है। हमारे बच्चे जो भी हैं, आज बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, कल जॉब में जाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। इन बच्चों से भी हम लोग का एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग को कैरियर में, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे भी बढ़िएगा, तो जब कोई कैरियर में कोई सलाह लेना हो, हम लोग बहुत आदमी हैं जो उस फेज से गुजर चुके हैं। हम डॉक्टर हैं, प्रीति जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और भी बहुत आदमी हैं हम लोग के सब जुड़े हुए। जब कोई सलाह हो, सलाह लेने की जरूरत हो कि हम ये 10th कर लिए हैं, अब क्या करना है, आगे हम कहाँ अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग जब कहिएगा, जब हम लोग जो है मैसेज करके, जो भी जैसे भी हो आप लोग संपर्क करिए। हम लोग उसमें मदद देने के लिए 100% तैयार है। हम भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, नाम रोशन करिए। आज के कार्यक्रम में आने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को बुलाने के लिए पुनः एक बार सबको, संजय परमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद। और आज से हमको चाचा नेहरू की संज्ञा हम दे रहे हैं आपके कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।